पीएलए की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों के जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों हो मैंने रही हैं? आपको सवाल का जवाब दे दिया है और क्या सवाल का जवाब ये जो पॉइंट है मैडम कि आप बंदूक पकड़ के रियासत के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते, वो अकबर बुगटी हो, वो टीटीपी हो, वो सिंध में कोई हो, वो कोई और हो। देखें, पाकिस्तान में कश्मीर भी है, सिंध भी है, पंजाब भी है, बलोचिस्तान भी के इलाके हैं, जीबी भी है, वहां तो कोई बंदूक नहीं पकड़ता। उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई और उनका ये जो रवैया था यकीनी तौर पे आपके सामने, आप खुद फैसला कर सकते हैं। हमने सिर्फ सवाल पूछे और अगर सवाल उनको कोई समझ नहीं भी आया तो उस पर इस तरह का रवैया भी ठीक नहीं था। फिर हम मजबूर हो गए, हमारी पूरी टीम, कि हम वहाँ से चले जाएं। आपको लगता है कि किसी ग्रोह को ये इजाजत दी जा सकती है कि वो अपने साथ 200-300 आर्म्ड लोगों को लेके, असला लेके किसी पहाड़ पे चढ़ जाए, किसी गार में घुस जाए और कहे जी कि ये इलाका मेरा, ये मेरी रेट है, यहाँ पे मुझे करें? ये तो देखें, रियासत उनको संजीदा नहीं लेती। उनका मुतालबा था फोर्स डिसअपेरेंस, कि अगर किसी भी बंदे को, किसी भी ग्रोह है, ठीक है, आपको लगता है कि वो टेररिज्म कर रहा है, ठीक है, आप उसे अदालत ले जाएं। इस तरह नहीं है कि सिविलियन कपड़ों में विगो डाले पे आएं और उसे उठा के ले जाएं, ठीक है, और अपनी ही मतलब इससे क्या होगा? आप अगर एक एक्टिविस्ट है, आप उसको उठा के आर्मी की कोर्ट्स में ले जाते हो गुमनाम, ठीक है, उससे क्या होता है कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। किया जा सकता था। और इसी तरीके से केपीके में भी जो, अगर ये टीटीपी से बात कर सकते हैं और बाकी लोगों से बात कर सकते हैं तो ये बलूचिस्तान में लोगों से बात क्यों नहीं कर सकते? इनको वहां पर भी उस वक्त बात करनी चाहिए थी। और मुशर्रफ साहब ने, जैसे कारगिल एक ब्लंडर के तौर पे कहा जाता है कि उन्होंने किया था, यही ब्लंडर उन्होंने भुट्टी साहब के ऊपर भी ब्लंडर ही मारा था। कि आपने लगता है उनकी पूरी बात नहीं सुनी है, मुझे लग रहा है। किनकी? मारंग की? जी, उनका जो टोला आया हुआ था प्रोटेस्ट करने के लिए, उनकी जो एहतजाजी कमेटी थी, उनका मुतालबा ये था कि जो दहशत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। वे नहीं हो सकता और स्टेट को तो बिल्कुल भी नई चीजें करनी चाहिए क्योंकि स्टेट के खाते में पड़ जाती हैं। ये जो पॉइंट है मैडम कि आप बंदूक पकड़ के रियासत के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते, वो अकबर बुगटी हो, वो टीटीपी हो, वो सिंध में कोई हो, वो कोई और हो। देखें, पाकिस्तान में कश्मीर भी है, सिंध भी है, पंजाब भी है, बलोचिस्तान भी के इलाके हैं, जीबी भी है, वहां तो कोई बंदूक नहीं पकड़ता और कोई नहीं खड़ा होता आपके आगे। ट्राइबल एरिया सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर थोड़ी ही है। ये आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए सर, हर एक का जो है ना वो डील करने का अपना अंदाज होता है। बलूचिस्तान में और अकबर साहब जो थे, बुख्ती साहब का अपना एक स्टाइल था बात करने का, या जैसे वो करे थे उस वक्त उनसे डायलॉग किया जा सकता था। और इसी तरीके से केपीके में भी जो, अगर ये टीटीपी से बात कर सकते हैं और बाकी लोगों से बात कर सकते हैं तो ये बलूचिस्तान में लोगों से बात क्यों नहीं कर सकते? इनको वहां पर भी उस वक्त बात करनी चाहिए थी। और मुशर्रफ साहब ने, जैसे कारगिल एक ब्लंडर के तौर पे कहा जाता है कि उन्होंने किया था, यही ब्लंडर उन्होंने भुट्टी साहब के ऊपर भी ब्लंडर ही मारा था। कि उन्होंने जिस तरीके से उनकी जान ली, उसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा मेरा ख्याल है। पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा जिस तरह से भुट्टी साहब की जान ली गई। लेकिन जाहिर है ये लोग उस वक्त तो मुक्के दिखाया करते थे मुशर्रफ साहब, और उनको लगता था वो बहुत पावरफुल इंसान है, पाकिस्तान पूरा उनके कंट्रोल में है। अभी भी आपको याद होगा किस तरीके से वो अपनी जो तकरीरें किया करते थे उसमें मुक्का लहराया करते थे और उनको लगता था कि उनके सिवा कोई पत्ता भी नहीं ला सकता। तो जब आप ये हालात कर देंगे तो दूसरों के पास क्या चॉइस रह जाएगी? इस वक्त भी ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पर अटैक कर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है या लोगों को पकड़ा जा रहा है बलूचिस्तान में, तो ये इनको फायदा नहीं पहुंचाएगा, ये इनको नुकसान ही होगा। इसलिए कि जाहिर है दूसरे को भी गुस्सा आएगा, वो भी फिर कुछ रिएक्शन करेंगे। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इनको चाहिए ना कि ये बैठे, बात करें उनके साथ, कुछ डायलॉग करें, उसके जरिए करें। ऐसे तो सर ये मतलब आप गोलियां चलाएंगे, आपकी फौज गोलियां चलाएगी, आपकी जो गवर्नमेंट है वो गोलियां चलाएगी, और दूसरे को आप कहेंगे नहीं 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 आप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो जी गवर्नमेंट का सब कुछ है, गवर्नमेंट जो है उसकी डेट होनी चाहिए। सर ऐसे थोड़ी होता है, लोग जो अब बहुत बदल गए। नहीं, वो बिल्कुल बात सही है आपकी, ठीक है, मैं आपके आर्गुमेंट को देता हूँ। लेकिन मैडम, ये कैसे मुमकिन है
कि गवर्नमेंट के पास भी बंदूक हो और जो अवाम है वो भी बंदूक गवर्नमेंट पे चला रही हो। मैं इस चीज पे तो एग्री करूंगा कि उनके रिसोर्सेज उनको प्रॉपर्ली नहीं दिए गए। मैं इस चीज पे तो एग्री करता हूं कि उनको जो पॉलिटिकल पावर दी जानी चाहिए, लेकिन बिकॉज उनके पास 6% आबादी है ना बलूचिस्तान की, 6% आबादी ही ट्रांसलेट होनी है इलेक्टोरली नेशनल सेटअप के अंदर, सेनेट हो या जो भी हो। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा कहे मेरे घर पे बाहर पुलिस आए, मैंने कहा जी आपके पास भी बंदूक है, मेरे पास भी बंदूक है, तुम भी चलाओ मैं भी चलाऊं। रियासत स्टेट ऐसे थोड़ी चलती है। क्या इंडिया अलाउ करता है कश्मीर के अंदर उनकी क्या लड़ाई है? फॉर एग्जाम्पल अगर यही देखा जाए, वो यही है ना कि भाई कश्मीरी बंदूक नहीं पकड़ सकता। भाई इंडिया की जो आर्गुमेंट है कश्मीर के ऊपर वो क्या है कि आप बंदूक नहीं पकड़ सकते, बंदूक हमारे पास रहेगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कश्मीरी बंदूक चलाएगा तो इंडियंस क्या करेंगे? वो छोड़ेंगे तो नहीं, उसको नहीं छोड़ते वो, और वो कहते हैं ये मेरी रिट है। अब अगर इसी तरह बलूचिस्तान में ऐसे होता है, फौज है, पुलिस है, वो जाती है आगे से गोली चलाता है, तो आपका क्या ख्याल है? फौज और पुलिस को डायलॉग करना चाहिए, पहली प्राइमरी तो चीज यही है। लेकिन क्या उनको उन लोगों की जो बंदूक वाली रिट है उसको कायम कर लेना चाहिए, या कि उनको ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और उन लोगों से सरेंडर करवाना चाहिए जो रियासत पे हमला करते हैं? मैंने आपको इंडिया की मिसाल इसलिए दी कि वो इंडियंस कर रहे हैं ना, वो नहीं चाहते कश्मीर के अंदर कोई बंदूक उठा के इंडियन फौजी पे हमला करे। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर कोई बंदा बंदूक उठा के पाकिस्तानी फौजी पे हमला करे, तो इज इट जस्टिफाइड, और हाउ वुड यू इक्वेट दिस मैडम? देखिए सर, सबसे पहले तो बंदूक किसी को भी नहीं उठानी चाहिए, ठीक है ना। अपने लोगों के ऊपर बंदूक ना तो बलूचिस्तान या केपीके के लोगों को उठानी चाहिए और ना ही फौज को या गवर्नमेंट को उठानी चाहिए। अपने लोगों से आपको बातचीत ही करनी चाहिए। दोनों तरफ अगर बंदूक उठाते हैं तो गलत है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर है, जो कि भारत में असला इतनी आसानी से नहीं मिलता, हमारे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी के पास पैसा है तो उसको बंदूक तो क्या कुछ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।